खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। इस लामहदूद फैलती हुई कायनात में हमारी यानी इंसान की असल में हैसियत क्या है? आइए देखते हैं कि एक ख़ास नुक्ता नज़र इस गहरे सवाल का जवाब कैसे देता है और इस जवाब का आगाज़ कहाँ से होता है। बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी उसूल से कि किसी भी किस्म का ताल्लुक, चाहे वो दुनियावी हो या रूहानी, जान पहचान के बगैर कायम नहीं हो सकता। सिर्फ नाम जान लेना काफ़ी नहीं होता। किसी से मोहब्बत करने, उसका एहतराम करने या उससे जुड़ने के लिए उसे जानना, उसकी मारिफत हासिल करना पहली शर्त है। तो खालिक को जानने का ये सफ़र उसकी तख्लीक की वुसअत को समझने से शुरू होता है। हम अपनी जानी पहचानी दुनिया से निकलकर कायनात की उन वुसअतों का जायज़ा लेंगे जिनका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं खुद से। इस बड़ी सी ज़मीन के मुकाबले में एक इंसान की क्या हैसियत है? धूल के एक छोटे से ज़र्रे के बराबर। अब जरा पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा कर दें। यही जमीन जो हमारे लिए इतनी बड़ी है, अपने सितारे यानी सूरज के सामने एक नुक्ते जैसी है। अंदाजा लगाएं, हमारे सूरज के अंदर तकरीबन 12 लाख जमीनें समा सकती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा ये सूरज जो हमें इतना बड़ा लगता है, हमारी ही गैलेक्सी के एक और सितारे म्यू सिफाई के सामने एक छोटा सा गोला है। इस एक सितारे के अंदर हमारे जैसे 1650 सूरज फिट हो सकते हैं। और ये वुसअत तो बस बढ़ती ही चली जाती है। हमारा पूरा निज़ाम शमसी अपनी कहकशा के अंदर एक नन्हे से नुक्ते के सिवा कुछ नहीं। और हमारी कहकशा, वो भी इस कायनात में मौजूद अरबों कहकशाओं में से सिर्फ एक है। तो यहां आकर ज़हन में एक सवाल उभरता है कि अगर ये तख्लीक इतनी अजीम, इतनी वसी और नाकाबिले तसव्वुर है, तो फिर उसको बनाने वाले खालिक की अजमत का आलम क्या होगा? चलें अब इस कायनाती वुसअत से एकदम वापस ज़मीन पर आते हैं। इस स्यारे पर तकरीबन 7 अरब इंसान बसते हैं, यानी 7 अरब सोचने वाले, महसूस करने वाले जहन। और अब जरा इस तज़ाद को देखें कि जिस खालिक ने वो लामहदूद कायनात बनाई, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इन 7 अरब जहनों में से हर एक के अंदर हर लम्हे आने वाले हर ख्याल को बेवक्त जानता है। वो ख्याल जो अभी आया और पलक झपकते में चला गया, वो भी उसके इल्म से बाहर नहीं। तो वुसअत और इल्म के बाद बात आती है कुदरत की, यानी हर चीज़ पर मुकम्मल मुतलक इख्तियार। मजहबी रिवायात में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां फितरत के आम उसूल मुअत्तल होते नजर आते हैं। जैसे आग का काम जलाना है, लेकिन उसे हुक्म मिलता है कि वो ठंडी और सलामती वाली बन जाए। समंदर का काम बहना है, लेकिन उसे हुक्म होता है कि वो रास्ता देने के लिए 2 हिस्सों में बंट जाए। ये मिसालें इस तसव्वुर को वाज़े करती हैं कि खालिक अपनी ही बनाई हुई तख्लीक के कवानीन का पाबंद नहीं है। लेकिन इस लामहदूद कुदरत के साथ एक और सिफ्त भी जुड़ी हुई है जो इससे भी ज़्यादा गालिब बताई जाती है, और वो है रहमत। यहाँ से ये तसव्वुर और भी गहरा हो जाता है। इस रहमत को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। एक शख्स था जो अपने आमाल के हिसाब से इतना डरा हुआ था कि उसने मरने से पहले अपने बेटों को एक अजीब वसीयत की। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधा खुश्की पर और आधा समुंदर की लहरों में बिखेर देना। जब वो मर गया और उसके बेटों ने ऐसा ही किया, तो खुदा ने ज़मीन और समुंदर को हुक्म दिया कि उसके बिखरे हुए तमाम ज़र्रात को वापस जमा करें, और देखते ही देखते वो शख्स दोबारा जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। इससे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया? उस शख्स ने जवाब दिया, ए मेरे रब, मैंने ये आपके इख्तियार को चैलेंज करने के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ आपके खौफ और हैबत की वजह से किया था। वो अपनी कोताहियों पर बेहद शर्मिंदा था, और इसके जवाब में छिपे इसी खलूस की वजह से, इसकी मायूसी से भरी हरकत के बावजूद उसे माफ़ कर दिया गया। ये कहानी दिखाती है कि कुदरत और रहमत कैसे एक साथ काम करते हैं। कुदरत ने उसे राख से दोबारा बना दिया और रहमत ने उसके खौफ को माफ़ी में बदल दिया। रहमत के इस तस्वुर को मज़ीद समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक है अर-रहमान, यानी वो उमूमी रहमत जो इस दुनिया में हर मखलूक के लिए है, चाहे कोई उसे माने या ना माने, जैसे हवा, पानी और रिज़्क़, ये सबके लिए हैं। और दूसरी है अर-रहीम, यानी वो ख़ास रहमत जो आखिरत में सिर्फ ईमान वालों के लिए मखसूस होगी, जैसे मग़फ़िरत और जन्नत। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम बातों को जानने का आखिर मकसद क्या है? खालिक की इस वुसअत, उसके इल्म, उसकी कुदरत और उसकी रहमत को समझने से क्या हासिल होता है? देखें, यहाँ एक मंतकी तरतीब नज़र आती है। पहला कदम है इल्म, यानी खालिक की उन सिफ़ात को जानना। जब ये इल्म दिल में उतरता है तो इससे 2 चीज़ें पैदा होती हैं, मोहब्बत और हैबत।
मोहब्बत उसकी रहमत पर और हैबत उसकी अज़मत और कुदरत पर, और फिर यही मोहब्बत और हैबत मिलकर एक मजबूत रूहानी ताल्लुक की बुनियाद बनते हैं तो ज़िंदगी को एक नया मकसद देते हैं। आखिर में ये तज्जिया हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई खालिक को इस तरह पहचान ले, इतना वसी, इतना बाखबर, इतना ताकतवर और फिर भी इतना रहम करने वाला, तो क्या उसकी बनाई हुई हर चीज़ को और उसमें अपनी हैसियत को देखने का अंदाज हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा?